आरव जा रहा है बैट लेके, क्योंकि इसका एनुअल फंक्शन है, उसमें मुझे इसने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है। क्रिकेट है भाई। और ये देखो सुबह सुबह ठंडा चिल्ड हवा चल रही है। रोली बाय बाय बेटा। जा रहे हैं बच्चे। ये रहा बच्चों का स्कूल। इधर वैनें खड़ी हैं और ये है इनका सेकंड गेट। और यहाँ से अब हम जाएंगे अपने पार्क की तरफ। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और ठंड हो रही है ज़्यादा। धूप कम है अभी, ठंड तो ज़्यादा लगती है आज। पूरी बन रही है। हाँ ये भी है, बल्कि कोहरा कम है बल्कि आज, और लग रही है थोड़ी देर लगेगी। भैया तुम्हारे जूस करेला बंदर पुदीना और नीम। जा रहा है घिया। डल गया अश्वगंधा। ये रहा मेरा ग्लास। नीम डला हुआ है तो थोड़ा कड़वा तो होएगा। तो नहीं आ गया। तो देखिए भाई, बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद घर में फटाफट खाना पीना बना के, और हमें आज जाना है कहीं काम से। गुड़गांव जा रहे हैं काम से। तो अभी तो हम दोनों वहीं के लिए निकले हैं। और अभी आज हमें निकलना है राजस्थान भी, क्योंकि वहाँ क्या है भाई वहाँ पे, क्योंकि एक जो इनके दोस्त, इनके भाई दोस्त ही तो है इनके फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो हमें उसके लिए भी निकलना है। पर ये इम्पोर्टेंट काम था आज हमारा, तो हमें ये करना था पहले, नहीं तो हम सुबह ही निकल जाते। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं हम सुबह निकलें कहीं भी, और सुबह इसलिए ही नहीं निकले हैं तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट काम है ये करके आज। तो देखो गुड़गांव की रोड पे हम आ चुके हैं। और इधर अब इस तरफ गुड़गांव तो हम रोज़ ऐसे आते हैं जैसे ना यहाँ खेलने मैदान में खेलने जा रहे हो, यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। क्या सड़कें बन गई हैं। ये फटाफट आज यहाँ पे काम खत्म करेंगे। और अभी तो घर पहुँच के बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे, बोला हुआ है मैंने, तो बच्चे तो स्कूल से आ जाएंगे और हम लोग अपना काम खत्म करके आएंगे। मुझे फटाफट आके पैकिंग करनी है, क्योंकि अभी पैकिंग भी नहीं हुई है। पैकिंग के लिए सामान सब निकला हुआ है, फटाफट बस बैग में डालना है। गाड़ी से जाएंगे तो इतनी टेंशन नहीं होती है, फिर तो मुझे लगता है कि भाई फटाफट गाड़ी में डाल दो, चलो ठीक है गाड़ी जा रही है। कहीं वैसे जब जाना होता है ना ट्रेन से या कहीं वैसे, तब रहता है कि भाई हर चीज़ पैक करनी पड़ेगी, हर चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी। गाड़ी में तो रहता है फटाफट डालो, गाड़ी में पैको, चलो। तो यही करेंगे, आते ही फटाफट पैकिंग करनी है और फिर निकलेंगे। और ये देखो तो देखिए जी, जो हमारे काम, जिस काम से हम आए थे यहाँ पे गुड़गांव, वो हमारा काम हो चुका है। और बस अब फटाफट हम निकलेंगे, इसलिए और भूख भी लगने लग रही थी, तो इसलिए हम कहीं रुके नहीं हैं। और मैं घर से लाई थी सैंडविच बना के, तो ये रे पनीर सैंडविच, पनीर भुर्जी सैंडविच है। सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए पनीर भुर्जी बनाई थी,
तो वो तो स्कूल में पनीर भुर्जी से पराठे ले गए थे, तो ब्रेड रखी थी तो हमने सैंडविच बना लिए थे, पर खाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फटाफट सफाई करी। फिर उसके बाद मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई, पापा को खाना दे के आई हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता, नहीं तो क्योंकि हमें लेट हो जाएगा। तो अभी हमारी मीटिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, जिस मीटिंग के लिए हम आए थे। और बस हमने सैंडविच तो मैं घर से लाई थी और हमने यहाँ पे ले लिया है वेज बिरयानी, सोया बिरयानी। तो देखेंगे खाएंगे कैसी है कैसी नहीं है। तो अभी बस रुके हैं थोड़ा सा बाहर ही आके, तो मैं कहा पहले खा लेते हैं फिर चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ना अभी ऑफिस में भी इनको 1-2 ज़रूरी काम है वो निपटाने, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाहर निकल जाएंगे, हमारे शादी में तो जाना आपको बताया था मैंने। तो बस इसीलिए ना मैंने कहा यहीं खा लेते हैं फटाफट से। अब जाते ही ना ये तो जाएंगे ऑफिस, मुझे सबसे पहले आईब्रो करवाने जाना है, तो मैं अपना पहले आईब्रो वगैरह करवाऊंगी और उसके बाद मुझे घर जाते ही फटाफट से पैकिंग करनी है। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो गाड़ी जा रही है तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं है, फटाफट मोटा मोटा सामान डालूंगी जो शादी के लिए चाहिए, क्योंकि शादी का तो 2 दिन है, बाकी 2 दिन वैसे तो बस शादी के हिसाब से कपड़े डाले हैं। वो डाल के मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी तो नहीं कर रखी थी, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता मुझे कपड़े क्या लेके जाने हैं, पर देखूंगी अब जाके देखूंगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो बस यही सब है, फटाफट पहुँचेंगे। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, अभी तो नहीं आए हैं, पर आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, पहुँच जाएंगे। वो 2:30-पौने 3 तक पहुँचते हैं, बस तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि हम आज ही निकल जाएँ, 4-5 बजे तक निकल जाएँ। कोशिश यही है, हम सोच रहे हैं आज ही निकल जाएं, क्योंकि कल से तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम कल सुबह निकलेंगे तो फिर वही ना, कितना भी रुकते रुकाते तो पहुँचेगा आदमी, नॉन स्टॉप 5-6 घंटे नहीं चला सकते हो, तो 12-1 बज जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि टाइम से ही निकल जाएं, क्योंकि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, जो इनका फ्रेंड है भैया है जो है उनका फ़ोन आ रहा है। आज भी अभी फ़ोन आ गया, गुस्सा करते बच्चों को स्कूल को भेजा है, निकल आते टाइम से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। पर हमारी मीटिंग भी थी तो हम फटाफट अब मीटिंग भी ख़त्म करेंगे अपनी और फिर मिलेंगे आपसे। सॉरी, मतलब घर जाके फिर मैं दिखाती हूँ आपको, तभी मैं कहूँ होती नहीं है। भैया खा रहे हैं अब बिरयानी और इधर रखे हैं सैंडविच गाड़ी में बैठ के। कैसी है? बढ़िया। सोयाबीन भरी हुई है, एक्स्ट्रा सोयाबीन डलवा के लाए, कह रहे मैंने डलवाई है एक्स्ट्रा। इसका भी मजा अलग है वैसे। अच्छी लगती है, सबकी नहीं होती। हाँ सबकी नहीं होती, जिसमें ये चटनी वगैरह डालते हैं ना, और वो प्याज, वो फ्राइड प्याज डालते हैं। इसकी दुकान मेरे को परमानेंट लगी थी, उसकी परमानेंट थी, मुझे बल्कि ये पुराना बंदा लग रहा था। तो हेलो जी, देखिए घर पे आके मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पैकिंग करनी थी मेरे को फटाफट। पहले मुझे आईब्रो करवानी थी, मैंने बताया था, तो करवा के पार्लर से होके, और फिर मेरे को करनी थी आज फटाफट से पैकिंग, क्योंकि निकलना था और हम निकल चुके हैं। और बेला को उसकी मौसी के यहाँ पे जगह नहीं दे रही छोड़ा है बिल्कुल भी। ये ना जरा वो क्या मौसी के यहाँ छोड़ा है, और इसलिए और लेट हो गया कि छोड़ के फिर निकलना। और ऊपर से ना हम ऐसे ऑफिस के टाइम पे निकले हैं कि रश है दिल्ली के अंदर से, दिल्ली से ही निकलना बड़ा भारी काम है, और 5.5 घंटे का रास्ता भी है। तो देखो कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। और अब यहाँ पे भरवा रहे हैं पेट्रोल, फुल करवा लेते हैं बस किसी तरीके से, बस फटाफट से पहले हाईवे पे पहुंच जाएं तो गाड़ी अच्छे से चलनी शुरू होगी। अभी तक तो रही ही रही है गाड़ी, और हम वही पहुँचेंगे रात को 2 बजे। 2 तो अभी हमारा एस्टिमेट है कि भाई बीच में रुकते हुए 1 घंटा भी लगा लो, खाएंगे पियेंगे, और 2 से पहले तो नहीं पहुँचेंगे, 2 से ऊपर ही टाइम हो जाएगा। बस वहाँ भी फ़ोन आ गया था, वहाँ से भी बार बार वो बोल रहे हैं भैया कि आ जाओ जल्दी, कोई नहीं, वो करवा लो हवा वगैरह, हवा पानी वगैरह चेक करवा लो। ये तो रहा, करवा लो ना, ये रहा, इसके पीछे लगवा लो, चेक करा लो भाई, गाड़ी रात का समय है, करवा लो। प्यारे ही पहले वही थी सच में। ये देखो भाई, अभी हम गुड़गांव में ही फंसे पड़े हैं, और गुड़गांव का हाल देख लो ट्रैफिक का इस टाइम पे। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है इस टाइम पे निकलने का और हम अभी दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। बेला को छोड़ने के चक्कर में हम बहुत लेट हो गए, नहीं तो अब तक तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, पर कोई नहीं, करना तो था ही। और पर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक, हम और एक दिन में हम यहीं आए थे, यहीं गुड़गांव में, यहीं पे था हमारा मीटिंग, और यहीं पे अब दोबारा आए हैं, पर हाल इतना बुरा है।
एक तो वो ये ना ऑफिस वालों टाइम है ना, ये सब लोगों का जाने घर जाने का, सबके घर इसी तरफ है क्या? इतना ट्रैफिक है भाई, हद है। और आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई हाईवे। ये हमने फर्स्ट टाइम पकड़ा है, सराटेदार जा रहा है। कोई नहीं है, कम गाड़ियां हैं और उसी का है पहला टोल। ये पहला नहीं, दूसरा हो गया ना, सेकंड टोल। मुंबई का तो फर्स्ट है। हम मुंबई का फर्स्ट है, पर पहले ही लग गया एक, इससे पहले स्टार्ट होने से पहले ही लग गया एक। तो वो उसका गुड़गांव का कह लो, जैसे मर्जी कह लो, हाईवे का। और अब ये शुरू, सब खाली, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, इक्की दुक्की गाड़ी दिखेगी। अभी इतने ट्रैफिक में से आए हैं और अब खाली खाली दिखेगा। है प्लान इसी साल का है यार, इसी साल सोच रहे हैं वैसे कि इसी हाईवे से गाड़ी से अपनी हम मुंबई पहुंचे, जो है दिल्ली से गुड़गांव से जो है 1224 किलोमीटर। तो इस हाईवे से जरूरी नहीं है हम तो, क्योंकि हमारा ट्रिप वैसे भी रह सकता है। मतलब एक दिन में थोड़ी ना पहुंच जाएंगे सीधा, तो हम तो रुकते रुकते पहुंचेंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे बनाना पड़ेगा, पर बनाएंगे, जल्दी कोशिश करेंगे। इसने ये डाल रखा है ना यहाँ पे। देखो भैया, आगे गाड़ी जा रही है बिना नेम प्लेट की, डर नहीं है लोगों को। आगे भी तो नीरज वो राजस्थान वाला है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये लगा रखा है ना, बोर्ड नहीं देख। तो देखो भाई, कुछ मिल गया हमें स्टॉप। वैसे स्टॉप तो खैर होंगे, पर थोड़ी दूर जाके मिला है, पर फिर भी मिल गए हैं, तो चलो। और यहाँ पे बहुत कुछ है वैसे तो, यहाँ पे ओल्ड राव भी मिल गया हमें, ये रहा ओल्ड राव। इधर बर्गर किंग भी है। तो देखिए भाई, आ चुके हैं ओल्ड राव पे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका है, ज़्यादा लेट होता चला जाएगा। और हमने मंगा लिया खाना। खाने में मंगाया है दाल और पनीर लबाबदार और रोटी, और बस यही सब है। चलो भाई, खा लो, डालो फिर। वाह, हरी मिर्च देखो कैसे डली हुई है इसमें यार। हाँ, दूसरी तरफ से रास्ता है। मैंने अपनी थाली लगा ली और ये लोग भी खा रहे हैं, रोली आरव। खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। रोली का थोड़ा मूड खराब है, वो कह रही है मुझे बर्गर खाना है। सो के उठी है बस, और तो सो के भी उठी है। मैं कहा पहले खाना खा ले, बर्गर भी दिला देंगे बाद में, फिर पेट नहीं भरेगा बर्गर से, थोड़ा खाना खाएगी फिर बर्गर दिला देंगे। तो देखो भाई, आ चुके हैं हम रणथंबोर और सरा, क्या है ये? बड़े बड़े होटल मिलेंगे यहाँ सारे, रणथंबोर। और हम भी अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं, और रात के 2 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह रहा है। तो भाई हम होटल पे पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है सिद्धिविनायक रिजॉर्ट, और ये सामने जो देख रहे हो ये होटल ही है। ये रहा सिद्धिविनायक रिजॉर्ट रणथंबोर। अभी लाइट में दिख नहीं रहा, दिखाते हैं। देखो ये लिखा होटल रणथंबोर सिद्धिविनायक। और हम रात को 2 बजे पहुंचे हैं। 2 बज गए? हाँ, ये देखो 149। गार्ड भी नहीं है क्या इसमें? और ये रहा होटल, देखते हैं अब अंदर जाएंगे। तो भाई पहुंच चुके हैं हम भी। चलो 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 अंदर। तो भाई ये रहा रूम, बड़ा है ना रूम तो काफी। ये इधर वॉशरूम, बाथटब बना हुआ है। गद्दे रखे बाहर, ले आओ गद्दे, ले आओ बाहर रखा है गद्दा।
और इधर बाहर गैलरी है जो अभी रात में कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई देखो आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं रूम में। बाकी सब जो घर के लोग हैं सब लोग कल आएंगे, तो हम तो सीधा यहीं आ गए होटल में। कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ लोग बाकी कल मिलेंगे, सब सुबह पहुंच जाएंगे। कल हल्दी वगैरह का फंक्शन है। और भाई हम जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है वैसे तो अच्छा है कि नॉन स्टॉप चलते रहो आप, पर सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। पर भाई हम तो मतलब ना आप मानो कि सिर्फ जब वो स्टार्ट हुआ था जहाँ पे हम रुके थे उसका 4-5 और पड़े होंगे। हमने सबसे फर्स्ट वाले पे ही हमने खा पी लिया था, उसके 4-5 और पड़े आए होंगे। सोएंगे और सुबह फिर सब लोग आ जाएंगे, मुझे पता टाइम से ही। और 8 बजते ही नहीं, जो भी टाइम है उनका कल